हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं कीर्ति शर्मा आप सभी का पाथ ऑफ ज्ञान में स्वागत करती हूँ। सावन का महीना शुरू हो गया है जो कि 31 अगस्त तक रहेगा। इसे शिवजी का महीना भी कहा जाता है और पूरे महीने शिवजी की आराधना की जाती है, जिसमें रुद्र अभिषेक के बाद बिल पत्र चढ़ाने समेत कई परंपराएं शामिल हैं। पुराणों के मुताबिक शिवजी को चढ़ने वाले फूल पत्ते बारिश में ही आते हैं, इसीलिए सावन में शिवजी की पूजा की परंपरा बनी। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक शिव भगवान को यदि प्रसन्न करना है तो सावन महीने में पूरे विधि विधान के साथ उनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि सावन का महीना भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय है और इसी दौरान यदि कोई श्रद्धालु पूरी आस्था के साथ भोलेनाथ की आराधना करता है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान शिव जी की पूजा करने का सबसे उत्तम महीना होता है सावन का। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन के महीने का इतना महत्व क्यों है और भगवान शिव को ये महीना इतना प्रिय क्यों है? तो आइए जानते हैं इसके पीछे की मान्यताओं के बारे में। और अगर आप चैनल पर नए हैं, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। श्रावण मास हिंदी कैलेंडर में 5वें स्थान पर आता है और इस ऋतु में वर्षा का प्रारंभ भी होता है। शिव जिनको श्रावण का देवता कहा जाता है, इसी महीने में अलग अलग तरीके से शिव जी को पूजा जाता है। पूरे महीने में धार्मिक उत्सव होते हैं और विशेष तौर पर सावन सोमवार को पूजा जाता है। पूरे देश में पूरे उत्साह के साथ सावन महोत्सव मनाया जाता है। और अब जानते हैं कि भगवान शिव को क्यों प्रिय है सावन का महीना। कहा जाता है कि सावन भगवान शिव का अति प्रिय महीना होता है। इसके पीछे की मान्यता ये है कि राजा दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह करने के बाद माता सती का दूसरा जन्म माता पार्वती के रूप में हुआ था। माता पार्वती ने शिव जी को प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था, जिसके चलते सावन के महीने में शिव जी ने माता पार्वती से विवाह किया। इसीलिए उन्हें ये महीना अत्यंत प्रिय है और यही कारण है कि इस महीने में कुंवारी कन्या अच्छे वर के लिए शिव जी से प्रार्थना करती है। एक और धार्मिक मान्यता अनुसार सावन महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था। मंथन करने से सबसे पहले विष निकला था। विष को शिव जी ने अपने गले में धारण किया था। इसके कारण वे नीलकंठ कहलाने लगे। विष के कारण उनके शरीर का तापमान बढ़ने लगा तो देवताओं ने उन पर शीतल जल चढ़ाकर उस ताप को शांत किया। तभी से शिव जी को जल अत्यंत प्रिय लगने लगा और इसी कारण शिव अभिषेक में जल का विशेष स्थान है। देश में कई ऐसे शिव मंदिर हैं जहां पर बारिश के दौरान जलधारा सीधे शिवलिंग के ऊपर आकर गिरती है या बारिश के कारण शिवलिंग डूब जाते हैं। शिवलिंग के ऊपर एक कलश लटका रहता है जिससे बूंद बूंद जल शिवलिंग का अभिषेक करता है, जिसे जलाधारी कहते हैं। इसीलिए भी सावन महीने का विशेष महत्व है। और अब जानते हैं कि क्यों चढ़ाते हैं शिव जी को बिलपत्र। एक मान्यता के अनुसार शिव जी ने कहा था कि मेरे बाएं नेत्र में चंद्रमा, दाएं में सूर्य और बीच में अग्नि का वास है। बिलपत्र भी शिव जी के त्रिनेत्र का रूप है। बिलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव के साथ सूर्य, चंद्र और अग्नि की पूजा अपने आप ही हो जाती है। तो सावन का महीना शिव भक्तों के लिए बड़े ही उत्साह का महीना होता है। मरकंडो ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ने लंबी उम्र के लिए श्रावण में ही घोर तप किया था, जिससे उनको शिव जी की कृपा प्राप्त हुई थी, जिससे यमराज भी मार्कंडेय के प्राण नहीं ले सके और वो अमर हो गए। इसी वजह से लंबी उम्र पाने, अकाल मृत्यु और बीमारियों से छुटकारा के लिए सावन में शिव जी की विशेष पूजा होती है। तो ये सभी कारण है कि बारिश का मौसम और उसमें भी श्रावण का महीना शिव जी को अति प्रिय है। जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।